से आप लोग, मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। तो मेरे दोस्त आज की क्लास है मेरे दोस्त, उसमें लेकर आए हैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी 2025 का जो बैच है मेरे दोस्त रीजनिंग का, उसमें लेकर आए मेरे दोस्त आप लोगों के लिए लुप्त पदों का जो भरना होता है उसमें पार्ट नंबर 2 लेकर आए, क्योंकि इससे पहले वाले मेरे दोस्त पार्ट नंबर 1 पढ़ लिए थे, कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे और इसमें क्या होता है, इसमें क्या जानकारी होनी चाहिए ताकि हम लोग प्रश्न करने में दिक्कत ना हो। तो मेरे दोस्त आज जो क्लास है इसमें भी हम लोग केवल क्वेश्चन ही लेकर आए हैं, क्योंकि इससे पहले वाले जो क्लास थी उसमें हम लोग डीपली पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो और बता दें मेरे दोस्त आज की बात मेरे दोस्त, जितने भी क्वेश्चन यानी कि जितने भी क्लास जाएंगे मेरे दोस्त सब 7 बजे, कितने मेरे दोस्त याद रखिएगा आप लोग, डेली 7 बजे, शाम 7 बजे, कितने मेरे दोस्त, शाम 7 बजे आप लोग क्या करना है, जुड़ जाना है, क्योंकि डेली क्लास क्या होगी मेरे दोस्त, लाइव होगी। आप लोग मेरे साथ लाइव पढ़ेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर जो भी नहीं आएगा आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। आप लोग भूलिएगा मत, आप लोग क्या करना है मेरे दोस्त, शाम 7 बजे आप लोग को लाइव जुड़ ही जाना है। क्लियर? तो ज्यादा समय व्यतीत ना करते हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि चैप्टर का नाम है लुप्त पदों का भरना। क्या है मेरे दोस्त, लुप्त पदों का भरना। और इसमें पहला क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग, दिखाई दे रहा होगा कि 4 यानी कि 1 2 3 4 5 खाना है। क्या मेरे दोस्त, 1 2 3 तरह कैसे बनाया है। और देखिए इसमें तो सब चीज भर दिया है, तो कोई खाली है ही नहीं। इसमें भी भर दिया है, इसमें भी खाली नहीं मेरे दोस्त, देखा है तो इसमें भरा नहीं है। तो वही पूछ रहा है कि यहाँ पर भरा क्या जाएगा, जो लुप्त पद है मेरे दोस्त उसमें क्या भरा जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले आप लोग बताए दिए थे कि भरने से पहले मेरे दोस्त क्या कंपलसरी होता है, तो कंपलसरी यही होता है कि इसमें क्या भरे। इसका मेन रूट, मेन जड़ ये है कि बाकी सब में क्या करके यहाँ पर भरा है, बाकी सब में क्या क्वालिटी किया है, क्या प्रोसेस किया है, क्या जोड़ा है, क्या घटा है, क्या किया है मेरे दोस्त कि बीच वाला भर दिया। अगर जो काम इन दोनों में किया रहेगा तीसरे वाले मेरे दोस्त सेम वही करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या किया है। तो देखा जाए तो 16 6 2 3 पहले तो रूल आप लोग बताए थे कि इसमें वर्ग और घन याद होना चाहिए, गुणा भाग करता है, जोड़ घटा करता है। तो अगर मान लीजिए सबका वर्ग करेंगे मेरे दोस्त तो 6 6 के 36, 6 6 के 36 का हो गया। अगर इसे 36 36 कितना हो गया, 72 ऐसे हो गया मेरे दोस्त। और यहाँ पर योग यानी कि जोड़ेंगे तो हम लोग का 80 से पार जाएगा। ऐसा ही देख लीजिए 16 के स्क्वायर में 256 होता है, यानी कि वर्ग पर होगा ही नहीं। जब वर्ग पर ही अधिक चल रहा है तो सिंपल सी बात घन पर भी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात यानी कि वर्ग और घन पर प्रश्न नहीं दिया है। अब देखा जाए तो 16 और ये कितना होगा, 6 6 12 2 14, यानी कि मेरे दोस्त हम लोग 30 होगा जोड़ने पर। अगर इन सभी को जोड़ा जाए तो 30 होगा, लेकिन 80 दिया है, यानी कि ये भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कि रूल कुछ और क्या है मेरे दोस्त, देखा है रूल क्या किया है। तो एक चीज दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, देखिए ध्यान से, 6 और 2 जब प्लस करें तो कितना आ रहे हैं मेरे दोस्त, 8 आ रहे हैं। क्लियर? क्या आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। और 16 में से 6 घट रहा है, कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। और 10 8 80। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त, क्या कहा है, क्या किया है, यानी कि किया यही है कि इस वाला जो है इसको घटा रहा है तो 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा। और इधर वाले को क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ दे रहा है, यानी कि इसमें घटा रहा है और इसके जोड़ रहा है। एक घटाने वाला पदार्थ तो एक जोड़ने वाला, और जो दोनों पदार्थ तो दोनों क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 7 6 13 और 13 5 65। बात समझ में आई मेरे दोस्त? मुझे उम्मीद है कि बात जो फैक्ट वाली है वो समझ में आ गया कि फैक्ट क्या लगाया यही है कि इसमें से इसको घटा रहे हैं कि इस पोर्शन में क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, और इस पोर्शन में मेरे दोस्त प्लस कर रहा है, और जो दोनों का है उसमें क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। बात समझ में आई है? वही सेम प्रोसेस करेंगे। 13 में से 11 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना बचेगा मेरे दोस्त, 2 बचेगा। क्लियर? और 16 और 8 कितना होता है, 24 होता है। तो 24 दुना के मेरे दोस्त 48। ऑप्शन 84 72 48 12। तो कौन हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? क्या होगा मेरे दोस्त, 48 होगा। एक तरफ घटाए एक तरफ जोड़े, जो दोनों का क्या कर दिए, गुणा किए तो 48 है। क्लियर? बात समझ में मेरे दोस्त? ऐसे भी प्रश्न आते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट ही था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं क्या लिखा है। लिखा यही है कि त्रिभुज बनाया है। क्या मेरे दोस्त, त्रिभुज बनाया। ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज है, ठीक। और त्रिभुज बनाया, सिंपल से पता है कि त्रिभुज में ये जो त्रिभुज नहीं है बल्कि क्या है, त्रिभुजों को मिलाकर एक हम लोग का स्टार बनाया। क्या बनाया, स्टार बनाया। आप लोग पता हो कि एक स्टार में कितने त्रिभुज होते हैं, तो 10 त्रिभुज यानी कि 10 त्रिभुज होते हैं। ये चीज आप लोग को याद होनी चाहिए। ये फैक्ट है मेरे दोस्त कि जैसे ज्ञान इंद्रिया 5 होती है, ऐसा ही सिंपल सी बात है कि याद रखना पड़ेगा कि जो त्रिभुज नहीं, जो त्रिभुज 2 त्रिभुज मिलकर स्टार बना होता है, यानी कि ऐसे जो बना होता है मेरे दोस्त, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, तो 10 त्रिभुज होते हैं। जब हम
चित्रों का गिनना यानी कि आकृति का गिनना पढ़ेंगे ना मेरे दोस्त, तो एकदम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि कभी आप लोग का मिस्टेक नहीं होगा, आप लोग भूलेंगे नहीं कि कैसे हम लोग का त्रिभुज गिना जाता है, आयत गिना जाता है। लेकिन उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, बात हम लोग इसकी कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या पुट होगा, यानी यही है कि इधर करके इसको भरा है, तो इसको करके यहाँ पर क्या भरेगा, बात यही है। तो एक चीज मेरे दोस्त आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जब छोटे छोटे अंक है, क्या मैं दो ट्रिक्स बात कर रहे हैं, जब छोटे छोटे अंक है और भरने वाला बड़ा है तो समझिए कि या तो गुणा किया है या तो वर्ग किया तो घन। तीन मेरे दोस्त, क्या जी छोटे छोटे अंक है कि नहीं, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 है, लेकिन 783 लिख दिया है। तो इसका कंसेप्ट है या तो गुणा किया होगा या तो हम लोग का वर्ग किया होगा तो घन का होगा, और कुछ नहीं कर सकता मेरे दोस्त। तो पहले गुणा करके देखेंगे हम लोग। तो 4 3 12 12 5 60 और 7 6 कितना होता है, यानी कि 6 6 36 यानी कि 360 हुआ। क्लियर। अब 7 दूना के 14 मल्टीप्लाई करें मेरे दोस्त, तो 6 14 चौके कितना होगा 56, 14 5 14 6 कितना होगा 84 हो गया, यानी कि 8 हुआ मेरे दोस्त। और चौथे कितना होता है 42, और 42 से 4 कितना होता है मेरे दोस्त 46, यानी कि इतना ही 46 80, क्या मेरे दोस्त 46 80, यानी कि ये तो अधिका ही चला गया। क्या मेरे दोस्त अधिका ही चला गया, यानी कि ये भी रूल नहीं लगेगा। तो बात आई कि मेरे दोस्त रूल लगेगा कौन, तो बता दें। देखा जाए गुणा वाला तो रूल हो गया, अब क्या बचा वर्ग और घन का। किसका मेरे दोस्त, वर्ग और घन का। तो देखा जाए तो 2 का कितना होता है मेरे दोस्त, यानी कि 2 का 8 होता है, ठीक। 3 का 27 होता है, किसकी बात कर रहा है, घन की बात कर रहा है। 4 का 64, 5 का 125, ठीक है। 6 का 216, क्या मेरे दोस्त 216, और 7 का 343, ठीक। अगर देखा जाए मेरे दोस्त तो 6 4 10 और 7 3 10 20, 8 5 13, कितना हुआ मेरे दोस्त, यानी कि 20 और 13 30, और कितना यहाँ पर जोड़ा जाए यानी कि हम लोग का कितना हुआ 13, यानी कि 23 हुआ। क्लियर। और देखा जाए यानी कि 6 4 10 और 10 4 14 15, 3 कितना होता है 18 को 8 हो गया, और हासिल 1 3 2 5 1 6 लिया 7, यानी कि 383, यानी कि 783। दोस्त क्लियर हो कि नहीं। बात क्या किया है कि सभी का क्या निकाल दिया है, सभी का घन किया है और सभी क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, तो बीच वाला लिखा है। तो सेम प्रोसेस वही करेंगे, 0 का तो 0 हो जाएगा, इसे काम खत्म। 1 का 1 होता है, 3 का 27, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं 28 इसको। 2 का 8 हो जाएगा। क्लियर। और 4 कितना होता है मेरे दोस्त 64 होता है, कितना होता है 64, और 6 का 216। क्लियर। अगर देखा जाए जोड़ा जाए मेरे दोस्त कितना होगा, तो अगर यहाँ पे देखा जाए 6 4 10 8 8 16, 16 10 कितना होता है 26 को 6, तो अंत में 6 दिखाई दे रहा है, हाँ मेरे दोस्त, यानी कि ऑप्शन बी। और जोड़ा जाए यहाँ पर 6 2 8 1 9, इसलिए 10 को 0 है, 10 और 1 10 और 1 11, यानी कि 6 2 8 1 9 2 11 को 1 हो गया हासिल 1, और 2 1 3, यानी कि 316। कौन हुआ मेरे दोस्त, ऑप्शन बी 316। क्लियर। तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए मेरे दोस्त अब 3 देखें, क्योंकि दूसरा तो हो गया। अब तीसरा क्या लिखा है मेरे दोस्त, लिखा है एक कॉलम बना दिया है, फिर कॉलम में 3 लिखा है, फिर नीचे 6 8 56 10 90 लिखा है, फिर 2 और 2 लिखा है, फिर एक यहाँ पूछ रहा है मेरे दोस्त यहाँ पर क्या आएगा 20, और यहाँ पर 1 और 0 लिखा है मेरे दोस्त। क्लियर। तो बात ये आती है मेरे दोस्त कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर क्या आएगा। तो सबसे सोचने वाली बात ये है मेरे दोस्त कि देखा जाए कि बाकी जितने 5 कॉलम है उनमें तो पूरा फिलअप है, उसमें क्या रूल लगा है, देखा जाए 3 6, यानी कि 3 जोड़ा है, ठीक कोई बात नहीं। 8 से 56 मेरे दोस्त कुछ और किया है, लेकिन 8 से 56 लग रहा है कि 8 7 56 गुणा 7 का किया है, तो इसमें गुणा 2 का किया है, फिर इसमें 9 का किया है, फिर इसमें 1 का, फिर इसमें किसका करेगा मेरे दोस्त, और 1 में 0 गुणा कर दे, इनकी रूल तो मैच ही नहीं कर रहा है मेरे दोस्त। यानी कि एक लग रहा है मेरे दोस्त, एक चीज तो लग रहा है कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 में से 3 घटाएगा 6 आएगा। यानी देखिए ध्यान से, 3 का स्क्वायर 9 में से 3 घटेगा 6, यानी कि जिसका स्क्वायर कर रहा है उतना ही घटा रहा है। क्लियर। 8 के स्क्वायर 64, और 64 में से 8 घटाएंगे मेरे दोस्त 56, ठीक। 10 के स्क्वायर 100, और 100 में से 10 घटाएंगे 90। क्लियर। 2 के स्क्वायर मेरे दोस्त 4, और 4 में से 2 घटाएंगे 2। क्लियर।
ठीक। अब किसका स्क्वायर करें, किसको घटाने के बाद 20 आए, यानी कि 20 मान लीजिए मेरे दोस्त, हाँ 5 5 25 25, अब 25 में 5 घटाएंगे मेरे दोस्त, 20 बचेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 5 आएगा। क्लियर, ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हाँ 5 दिखाई दे रहा है। ऐसा भी देख लीजिए मेरे दोस्त, 5 है, 5 के स्क्वायर 25 होता है, 25 में 5 घटाएंगे तो 20 बचेगा। अब 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 1 होता है, 1 में से 1 घटाएंगे मेरे दोस्त 0 बचेगा। यानी कि जो रूल है 5 मैच कर रहा है, और यहाँ पर क्या आएगा मेरे दोस्त, जो छठवां नंबर है वहां पर क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पर 25 आएगा। 25 में से मेरे दोस्त जब 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा, यानी कि 5 ही वहां पर क्या होगा मेरे दोस्त, फिलअप होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन है मेरे दोस्त चौथा लिखा जाए, लिखा है 9, यानी कि ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त, लग रहा है 9 है, एक ए भर दिया 12, फिर बी 10 7 लिखा है, 8 से 11 पूछ रहा है यहाँ पर कि ए बी सी पर क्या बनेगा। देखिए लीजिए ऑप्शन के साथ ही दिखाई दे रहा है। तो ये क्वेश्चन मेरे दोस्त मेरे हिसाब से क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर। तो देखा जाए पहली बात तो कुछ तो ऐसा किया होगा, अगर एक चीज को रख कर देखते हैं, अगर ए का मान रखेंगे जोड़ेंगे तो कुछ आएगा, फिर यहाँ बी का मान देख रहे हैं जोड़ेंगे कुछ आएगा, सी का मान रखेंगे कुछ जोड़ेंगे, या तो ए बी सी का मान रख के गुणा करेंगे तब कुछ आएगा। तो सबसे पहले रख के जोड़ते हैं। मान लीजिए मेरे दोस्त ए का मान 13 रख दिए, ठीक, 13 12 कितना हो जाएगा हम लोग का, 25 हो जाएगा। क्लियर। 25 और 9 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि 34। 25 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। क्लियर। 25 5 30 4 34 हो जाएगा, यानी कि ठीक 34 मान लिए। फिर अगर b का मान 11 रख रहे हैं मेरे दोस्त, तो 11 और 7 18 10 28 हो जाएगा, यानी कि 34 28 कुछ मैच नहीं कर रहा है मेरे दोस्त। अगर सोचा जाए तो ऑप्शन ऐसा ही रखा जाए, तो फिर 9 भी रख के देख लेते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर 9 रखेंगे तो 11 9 कितना हो जाएगा, 20 8 28, यानी कि इसमें भी कोई रूल मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसा ही रखते जाएंगे मेरे दोस्त। तो देखा जाए ध्यान से कुछ यहाँ पर कि कुछ ऐसा रखा जाए, तो अगर 9 और 12 कितने हो गए मेरे दोस्त, 9 और 12 31, यानी कि 21, ठीक। 9 और 12 21, और 21 है, एक की जगह 9 रख दे रहे हैं मेरे दोस्त, एक की जगह a बराबर 9 रख दे रहे हैं। तो देखिए ध्यान से 9 9 18 18 और 12 कितना होगा मेरे दोस्त, 30 हो जाएगा। क्लियर, ठीक 30 तो हो गया यहाँ पर। अगर यहाँ पर 9 रख रहे हैं, a का मान 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर भी है, ठीक। b का मान 11 यहाँ पर 13 है, चलिए b का मान 13 रख के देख लेते हैं। b का मान 13 रखेंगे तो 13 7 कितना हो जाएगा, 20 और 10 23, यानी कि यहाँ भी मैच कर रहा है। देखिए मेरे दोस्त क्या कंसेप्ट लगाया, कंसेप्ट क्या लगाया है, अगर b की जगह क्या रख रहे हैं, 13 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, b की जगह 13 रख रहे हैं, तो 13 7 20 10 30, यानी कि ये भी ठीक है। अब यहीं पर इसको भी रख के देख लेते हैं मेरे दोस्त। c की जगह क्या रख देंगे, c की जगह अगर 11 रख रहे हैं तो 11 11 22 22 8 30, यानी कि चारों से बराबर हो गया कि नहीं मेरे दोस्त, क्या हो गया, 30 हो गया। तो सिंपल सी बात है, a की जगह 9 आएगा, b की जगह 13 आएगा, c की जगह 11 आएगा मेरे दोस्त। ये जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऑप्शन कौन होगा मेरे दोस्त, 4th वाला होगा। तो आप लोग को चेक करना था, मेरे माइंड में आया डायरेक्ट हम लोग 4th वाला ही रख कर चेक कर, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ ऐसा तो किया हो जाए चारों तरफ से क्या हो, बराबर हो। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर दोस्त 5 देखते हैं क्या लिखा है। ऐसे ट्रायंगल बना दिया है, फिर एक में 2 लिखा है, 3 लिखा है और नीचे भी 3 लिखा है। फिर एक और ट्रायंगल बनाया है, 4 10 5 लिखा है, एक ट्रायंगल बनाया है, साइड साइड लिख दिया है, और बीच में पूछा है मेरे दोस्त यहाँ पर आएगा क्या। तो देखा जाए तो रूल क्या लगाया है मेरे दोस्त, एक रूल लग रहा है कि 2 3 6, ठीक, 6 का आधा कर दिया, इनके 2 से भाग दिया है, ठीक। तो वैसा ही 4 दाएं में 40 का आधा तो 20 होगा मेरे दोस्त, 5 लिखा है, यानी कि ये रूल नहीं अपनाया, कुछ दूसरा रूल अपनाया मेरे दोस्त। देखा जाए तो 2 3 6, 6 का आधा 3, 4 5 20, 20 का आधा 10, वैसा ही 6 7 22 का आधा 21। ये कहा था मेरे दोस्त काफी इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्चुअल था मेरे दोस्त, कंसेप्ट समझने वाला था, बेहतरीन क्वेश्चन था। ये भी था कि सभी लोग सोचेंगे 2 3 6 का आधा 3 किया है, तो 4 दाएं में 40 का आधा तो 20 होना चाहिए, लेकिन 5 लिखा है। नहीं मेरे दोस्त, 2 3 6 का आधा किया है, 4 5 20, यानी कि जो हम लोग का लंब और आधार दिया है कि नहीं, उसको क्या कर दिया, गुणा किया, फिर उसका आधा कर दिया है। तो लंब 6 है, आधार 7, 6 7 42, 42 का आधा कितना होता है मेरे दोस्त, 21 होता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, लिखा है कि 2 3 गुणे 1 गुणे 2 लिखा है, इक्वल टू लिखा है 6 2 4 लिखा है, फिर लिखा है 2 गुणे 3 गुणे 4 468 लिखा है, और 4 3 1 का पूछ रहा है मेरे दोस्त।
तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या किया है मेरे दोस्त, तो देखा जाए अगर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 होगा, ठीक। 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 दूना के 4, क्लियर, ठीक। ये तो सिक मैच कर दिया, इसमें मैच कर रहा है कि नहीं, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6 और 4 दूना के 8, क्लियर। यानी कि मेरे दोस्त कंसेप्ट तो लग गया कि सभी में क्या कर रहा है, 2 से गुणा कर रहा है। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे 4 दूना के 8 होगा, इसमें गुणा करेंगे 2 3 6, इसमें 2 से गुणा करेंगे 2, यानी कि 862, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, राइट होगा, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि 3 4 5 6 क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन है मेरे दोस्त, चलिए 7th देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। अब 7 देखते हैं, क्योंकि जो ये हम लोग को पार्ट चल रहा है मेरे दोस्त, लुप्त पदों को भरना है, क्योंकि इसमें एक लुप्त पद आता है उसमें भरना है। तो इसका पार्ट नंबर 2 इसमें क्या हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा तरह के नए प्रश्न आते हैं। प्रश्न एक ही तरह के आते हैं कि कुछ देगा बहुत, तो एक किसी भी तरह का आकार बना देगा, उसमें कुछ भर देगा, एक जगह खाली छोड़ देगा मेरे दोस्त, उसी को भरना होता है। और जिस सभी में जो संबंध नियम लगा होता है उसी संबंधित नियम उसमें भी लगा होता है, लगने के बाद वो आंसर आ जाता है, क्लियर। तो बात रही मेरे दोस्त, जो ये वाला सेशन है अंतिम सेशन है, ये हम लोग का जो क्लास है ये समाप्त हो जाएगी, अगली क्लास चलेगी। तो उससे पहले जो 11th क्वेश्चन लेकर आए, क्योंकि इससे पहले वाले मेरे दोस्त लगभग हम लोग 8 या 9 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, क्योंकि जो पार्ट फर्स्ट उसमें 8 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, इसमें मेरे 11 क्वेश्चन पढ़ लेगा, 19 क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्त। और बात की थी जितने 19 क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं मेरे दोस्त, इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये नहीं कि हूबहू यही प्रश्न आएगा, बट बात कही जाए तो एकदम इसी के बेस पर प्रश्न आएंगे मेरे दोस्त, एक भी बाहर नहीं जाएगा, बस एकदम इसी के बेस पर आएंगे, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7वां क्वेश्चन नंबर क्या है, लिखा है कि 10 लिखा है मेरे दोस्त, फिर 12, फिर 4 10 और यहाँ पर 18 लिख दिया है, फिर 10 11 15, और मेरे दोस्त बात ये थी यहाँ पर खाली छोड़ दिया है, पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो पहले देखते हैं कि ये दोनों में क्या कंसेप्ट लगाया, वही कंसेप्ट हम तीसरा में भी लगाएंगे, क्लियर। तो देखा जाए मेरे दोस्त, अगर इन लोगों को जोड़ा जाए, क्या अगर जोड़ा जाए मेरे दोस्त, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएंगे 10, और ये कितना हो जाएंगे 14, 10 14 हो गया, 14 और यहाँ पर 10 कितना हो गया 22 हो गया, क्लियर। 12 10 और 12 22 हो गया, और 14 कितना हो गया मेरे दोस्त, यानी कि बोले तो 36, क्लियर हो गया। लेकिन लिखा है 18, कुछ तो कंसेप्ट किया होगा मेरे दोस्त, कुछ नहीं मेरे दोस्त, 2 से भाग दे दिया तो कितना आ गया 18 है, ठीक। अब सेम इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 लिखा है, यानी कि इसका मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए 40, तभी ना उसका 20 होगा। तो देखा जाए मेरे दोस्त यहाँ पर 12 12 कितना होता है 24, क्लियर, और 24 यहाँ पर कितना होता है यानी कि 16 हो गया। तो 24 और 16 को जोड़ लेते हैं मेरे दोस्त, 0 हो गया, 3 1 4 यानी कितना हो गया 40, 40 का आधा 20 हो गया, क्लियर। तो अगर इसको जोड़ा जाए मेरे दोस्त तो कितना होगा यहाँ पर, यानी कि 18 हो गया 15, और यहाँ पर 10 18 हो गया, और यहाँ पर 13 है ही, 5 3 8 8 16 को 6 1 हुआ, 1 2 3 1 4 यानी कि 40 का आधा कितना होता है मेरे दोस्त 23 होता है। फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 23। क्या कंसेप्ट लगा, कंसेप्ट यही लगा कि 1 2 3 4 यानी कि इस पोर्शन को जोड़, और जोड़ने के बाद क्या करो मेरे दोस्त आधा कर दो, फिर सेम इनको जोड़ो, इसका आधा कर दो, फिर चारों का आधा कर, चारों को जोड़ उसका आधा कर दो। बात समझ में आएगी नहीं मेरे दोस्त क्या कहना चाह रहा है, क्लियर। तो हम लोग का आंसर, ये भी क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट ही था, ज्यादातर कंपल्सरी तो नहीं था, लेकिन फिर भी कंसेप्ट ऐसे ऐसे प्रश्न दे सकते हैं, क्लियर। अब जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त 8वां देखा जाए, 3 सर्कल बनाया है, क्या बनाया है मेरे दोस्त 3 सर्कल बनाया है, और आप लोग सामने वो सर्कल दिखाई दे रहा है। अब इस सर्कल में किया क्या है देखा जाए तो लिखा है मेरे दोस्त यहाँ पर 25 17। ये भी क्वेश्चन मेरे दोस्त काफी इजी है, और इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त आप लोग कमेंट आंसर चेक करें, क्या मेरे दोस्त इसका आंसर आप लोग के लिए ये क्वेश्चन HW दे रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में करके लाना है आप लोगों को, क्योंकि हम प्रश्न बताए एक क्वेश्चन तो आप लोग के लिए बनता है, जरूर से सॉल्व कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे दोस्त, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है 7 लिखा है, फिर 10.5 लिखा है, फिर 14 लिखा है, फिर 17.5 लिखा है, फिर यहाँ पूछ रहा है फिर 24.5 लिखा है, यानी कुछ तो किया होगा मेरे दोस्त, कुछ तो किया कंसेप्ट, यानी कि ये क्वेश्चन इससे भी क्या है इजी है, ये तो इजी था, ये इससे भी नॉर्मल इजी। देखिए इसमें क्या किया है मेरे दोस्त, नॉर्मल सा कंसेप्ट लगा, सेम कंसेप्ट आप लोग को भी वही लगाना है, तो कर ले आप लोग को होमवर्क दे दिए। और जो 9वां है मेरे दोस्त लिखा है 7 से 10.5,
10.5 यानी कि 7 से हुआ। तो देखा जाए मेरे दोस्त तो 7 में अगर हम 3.5 प्लस कर रहे हैं तभी ना 10.5 होगा। क्लियर। अगर 10.5 में 3.5 जोड़ रहे हैं तो 5 5 10 को 0 हो गया, हासिल 1 हुई। 10 3 13 का हासिल है 14 को 4, ठीक। यानी कि 3.5 इसमें भी जोड़ा है। अगर 14 में 3.5 जोड़ रहे हैं मेरे दोस्त तो 5 हो गया और 14 3 कितना होता है 17, ठीक। तो सेम अगर हम 17.5 में 3.5 जोड़ेंगे तो 5 5 10 को 0 हुआ, हासिल 1। क्लियर। हासिल 1 हुई मेरे दोस्त। 17 3 कितना होता है 20 1 21 हुई। क्लियर। यानी कि 21.0 बोले तो ऑप्शन, यानी कि आंसर कितना है मेरे दोस्त 21 आया। ऑप्शन कितना दे रहा है बी, ऑप्शन क्या है 21। अब 21 में भी 3.5 जोड़कर देख लेते हैं क्या हम लोग का 24.5 आ रहा है। तो 5 हो गया और 21 3 कितना होता है 24 होता है। क्लियर। तो मेरे दोस्त सभी में क्या जोड़ा था 3.5 जोड़ा था। तो ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे दोस्त था। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। इसका आंसर कितना आएगा 21 आएगा। क्लियर। क्या किया था मेरे दोस्त इसमें तो सभी में 3.5 ऐड ही किया था। क्लियर। अब क्वेश्चन है मेरे दोस्त 10 देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है y फिर यहाँ पर डैश यस लिख दिया है। ये भी क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त इजी एकदम। इस क्वेश्चन का तरीका बता दे आप लोगों को। तो ये जो क्वेश्चन करने का रूल है इसमें क्या सभी का पहले तो नामकरण यानी कि क्रम संख्या लिख दीजिएगा इसमें किया क्या है। क्लियर। उसके अनुसार कर सकते हैं। और देखा जाए मेरे दोस्त ये भी क्वेश्चन क्या है तो ये भी क्वेश्चन आपको लिखा दे रहे हैं। ये भी आंसर कमेंट बॉक्स में लगभग 3 क्वेश्चन यानी कि 8 10 और 11 लगभग हम लोग 19 क्वेश्चन पार्ट 2 तक पढ़ लिए, जिसमें से हम 16 क्वेश्चन करा दिया आप लोग को। 3 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में देते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा मेरे दोस्त। और बता दे क्लास समाप्त करने से पहले कि डेली आप लोग 7 बजे जुड़ जाइए। क्या मेरे दोस्त 7 बजे जुड़ जाए क्योंकि डेली 7 बजे क्या चलती है शाम 7 बजे क्या चलते हैं मेरे दोस्त एसएससी जीडी और साथ में एनटीपीसी का बैच क्या चलता है लाइव क्लास चलती है मेरे दोस्त। क्लियर। और इसका आंसर दे दीजिए। अगर नहीं होगा आप लोग तो डायरेक्ट हमसे जो कमेंट बॉक्स में इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हम दे देंगे। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। और ये समाप्त है जो चैप्टर है मेरे दोस्त लुप्त दोबारा ये क्या होता है समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।